हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डीके सर आपके इस पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश करने वाले उन विद्यार्थियों के लिए जो बच्चे कक्षा 4 या कक्षा 5 में अध्ययनरत हैं और नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। तो उन बच्चों के लिए और बच्चों आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़े रहने का प्रयास कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से। 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएं। तो इसके लिए बच्चों आप हमारे रफ पर बनिए। कुल विद्यार्थी दिए गए हैं बच्चों 80 और लड़कियों की संख्या है 20%। तो 80 का 20% हम निकालेंगे 16 आएगा। अब लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 80 से 16 कम हो जाएगी, 64 बच्चे हैं। तो मान लीजिए कि यक्ष लड़कियां और सम्मिलित करना है जिससे लड़कों की संख्या 70% हो जाए। तब 16 लड़कियां हैं तो हम यक्ष और जोड़ेंगे उसमें, तो 16 प्लस यक्ष बराबर होगा 80 गुणे 30/100। 16 प्लस यक्ष बराबर होगा 24। यक्ष बराबर हो जाएगा 24 माइनस 16 8, यानी कि 8 लड़कियां अगर हम और सम्मिलित कर ले तो इनकी संख्या जो है लड़कों की हो जाए 70% और लड़कियां 30% हो जाएं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा बच्चों, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 2 है 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो 3 किलोग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 3 किलोग्राम में बच्चों 3000 ग्राम होता है। अब 3000 ग्राम का कौन सा प्रतिशत 360 ग्राम होगा बच्चों। अब ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 3000 गुणे अगर हम 12/100 करेंगे, 12% मान लेंगे, तो 3000 गुणे 12/100, तो 3000/100 काटेंगे 30, 12 गुणे 30 करेंगे 12 शून्य शून्य 12 3 36, यानी कि 12%। ये वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। प्रश्न नंबर 3 है एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी में 20% की बढ़ोतरी होती है। दुकान की बिक्री पर इसका असर है। ध्यान दीजिए बच्चों, साइकिल की कीमत मान लीजिए 100 रुपये है, 20% घटा दी गई, अब उसकी कीमत 80 रुपये होगी। 20% बढ़ोतरी में बढ़ोतरी हो गई, 80 का 20% 16 होगा, 80 में 16 और जुड़ जाएगा 96। अब 4% की कमी है क्योंकि साइकिल पहले 100 में बिकती थी, अब 96 में, तो 4% की कमी हो गई है। ये वाला ऑप्शन सत्य होगा। प्रश्न नंबर 4, यदि एक संख्या बी एक अन्य संख्या सी से 10% कम है तथा सी 150 से 5% अधिक है तो बी का मान है। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, मान लीजिए बी एक संख्या बी एक अन्य संख्या सी से 10% कम है और सी 150 से 5% अधिक है, तो सी का मान हम पहले ज्ञात करेंगे। आप हमारे रफ पर बनिए। प्रश्न नंबर 3 हम लगा रहे हैं। तो मान लीजिए प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, देखो 3 तो हल ही हो गया है। एक संख्या बी एक अन्य संख्या सी से 10% कम है तो सी 150 से 5% अधिक, तो हम निकाल लेंगे कि सी का मान कितना है। 150 का 5%, 150 गुणे हो जाएगा बच्चों 5/100, 0 से 0 कट गया, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 3 पचे 15/2, 15/2 काटेंगे 7.5 आएगा। 150 से ये इतना अधिक है तो इसका मान क्या है, 157.5। अब सिचुएशन क्या कह रहा है कि बी एक अन्य संख्या सी से 10% कम है, जो सी का मान है उससे ये 10% कम है, तो इसका 10% आप निकाल लीजिए। 10% इसका निकालेंगे, ध्यान दीजिए बच्चों, तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा,
15.75, 157.5, यहाँ एक जीरो बढ़ा लीजिए, माइनस में हो जाएगा, ध्यान दीजिए 157.5 है और इसका जो है इसका 10% कम है, तो 10% निकालेंगे इसका तो 15.75 हो जाएगा। 10 से 5 गए 5, 14 से 7 गए 7, ये बचेगा 6 से 5 घटाइए 1, ये होगा 5 से 1 गए 4, 141.75, चौथा आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आप ही देख ही रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। पांचवा प्रश्न है, 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है। 175 का 10% हो जाएगा बच्चों, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। किसी संख्या का आपको, ध्यान दीजिए, किसी संख्या का आपको 10% ज्ञात करना है, आप उस संख्या के एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए, तो 17.5 और 17.5 का 5%, आप हमारे रफ पर आइए। का 5%, 5/100। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 0.175, 5 से आप इसको गुणा कर लीजिए, 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35, 2 37, 7 हासिल 3, 5 के 5 3 8, 0.875, 0.875। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन सी वाला। नंबर 6 है, 150% बराबर है 1.5 के। 84% बराबर है, 84/100 का मतलब होता है 84/100, काटेंगे 42/50, ये वाला ऑप्शन। एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है, दूसरे टेस्ट में 25 में से 22 अंक प्राप्त करता है, दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज़्यादा अंक प्राप्त किए, प्रतिशत में बताना है बच्चों। 25 में 18 अंक, तो 100 में 25 चौका 100, 18 चौक 72, पहले टेस्ट में 72%, दूसरे टेस्ट में 22 चौक 88%, 72 88 16%, सी वाला ऑप्शन। प्रश्न नंबर 9 है, 300 का 90% प्लस 90 का 30%, 300 का 90%, 90/100, 90 × 270, 90 का 30%, 27, 27 और ये है बच्चों 270, 20 90 7 97, 297, बी वाला ऑप्शन सही होगा। 10वां है, एक संगठन में 3,450 कर्मचारी हैं, इनमें से 42% कर्मचारियों ने पदोन्नत प्राप्त की हो, तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए। 3,450 गुणे 42/100, आप हमारे रफ पर बनिए, 3 34 50 42। आप दशमलव लगा लीजिए और गुणा कर दीजिए 42 से, यह आपके लिए सबसे सरल होगा। 2 0 0, 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6 और 4 0 0, 4 पंचे 20 0 हासिल 2, 4 चौक 16, 2 18 के 8 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 0 0 9, 8 4 14 के 4 हासिल 1, 3 1 4 1 के 1, 2 अंक के बाद दशमलव, 1400
49। आप देख रहे हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा, ए वाला ऑप्शन। उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। आगे आपसे निवेदन है बच्चों, ये करबद्ध प्रार्थना है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अगर आप वीडियो पर नया हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।